जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि पहले आप से मेरी बात हो चुकी है, मुख्तलिफ़ टॉपिक और मुख्तलिफ़ टास्क पर मैं काम कर रही हूँ और मेरा नाम ज़ाहिदा आबिद है। रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग वालों की तरफ से मैं एआई की स्पेशल ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसमें डिफरेंट टास्क हैं। और आज का जो टास्क है वो हमारा टॉक विद चैट जीपीटी है और इसका टॉपिक बहुत ही अहम है। और जो हमारे आज के हालात हैं उनमें तकरीबन हर कोई शायद इसकी ज़रूरत महसूस करेगा। तो टॉपिक ये है कि हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरा ख़्याल है कि ये हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी पेश आता है, किसी को शुरू में, किसी को दरमियान में। और इसके लिए हम आज चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन भी करेंगे, इस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रोशनी भी डालेंगे। तो जी, सबसे पहले हम चैट जीपीटी को दावत देते हैं कि वो हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हो जाए। जी चैट जीपीटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चैट जीपीटी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड बिल्ड राइट। कॉन्फिडेंस। तो ये टॉपिक बहुत अहम है। इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम इस हुँ, हवाले से देखें तो सेल्फ डाउट, हुँ, कि खुद पर शक क्या चीज़ है, हुँ। एक्सप्लेन करें पहले। सेल्फ डाउट का हाँ, ज़रूर बताती हूँ। सेल्फ डाउट बेसिकली वो आवाज़ है आपके दिमाग में जो कहती है शायद मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। ये अक्सर तब उभरती है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं या जब हम अतीत की असफलताओं को पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि शायद हम फिर गिर जाएंगे। इसका असर ये होता है कि हम नए मौके लेने से डरते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों में भी अपने फैसले बार-बार सेकंड गेस करने लगते हैं। जी, तो इसमें हमें लोगों में खुद पर शक क्यों पैदा होता है? ये कई वजहों से हो सकता है। कभी-कभी बचपन की आलोचना, परिवार या टीचर्स की बहुत सख्त उम्मीदें, सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से कंपैरिजन और परफेक्शनिज्म, हर चीज़ को परफेक्ट करने की ज़िद। ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं, जहाँ हम अपनी जीतें छोटी और अपनी गलतियाँ बहुत बड़ी लगने लगती हैं। कभी-कभी ये सिर्फ एक आदत बन जाती है, दिमाग का नेगेटिव साइड पर ज़्यादा फोकस करना, जबकि पॉजिटिव बातें पीछे छूट जाती हैं। तो जी, फिर क्या लगता है आपको कि लोग खुद पर शक करने की इस आदत को तोड़ने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं? जी। आप हुँ, हमारे नाज़रीन को ये बताएँ, हुँ। अगर किसी शख्स हाँ। को खुद पर शक हो, तो वो उससे कैसे बाहर निकल सकता है? बिल्कुल, मैं कुछ आसान और काम आने वाली आदतें बताती हूँ। सबसे पहले अपने नेगेटिव ख़्यालों को पहचानिए। जब दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो पूछिए क्या इसका कोई पुख्ता सबूत है? फिर छोटे-छोटे लक्ष्य तय कीजिए और जब वो पूरे हों, तो अपने कॉन्फिडेंस को नोटिस कीजिए। अपनी उपलब्धियों को लिख लीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे दिमाग को याद रहता है कि आप में काबिलियत है और खुद की तुलना दूसरों से कम कीजिए। हर किसी का रास्ता अलग होता है और सबसे ज़रूरी, पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त पे आए, जो ना सिर्फ आपकी कमज़ोरियों को, बल्कि आपकी खूबियों को भी याद दिलाते रहें। कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता, पर हर दिन थोड़ा-थोड़ा बढ़ सकता है। बस यही याद रखिए, खुद पर यकीन ही सफलता की शुरुआत है। जी, चैट जीपीटी, ये बताएँ कि किसी इंसान में एतमाद पैदा हाँ, करने का सबसे मौसर तरीका क्या है? सबसे असरदार तरीका है छोटे-छोटे वादे खुद से करना और उन्हें निभाना। जब आप लगातार छोटे-छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो दिमाग को सबूत मिलता है कि मैं कर सकता हूँ, सकती हूँ। इस भरोसे को बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी, सेल्फ काइंडनेस और रियलिस्टिक गोल्स बहुत मदद करते हैं। अगर आप ठोकर खा भी जाएं, तो खुद से कहते रहें, ये गिरना मेरी काबिलियत की सीमा नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। छोटे सफल अनुभव जमा होते हैं, धीरे धीरे वो भरोसा बन जाता है। फिर खुद पर यकीन किसी चमत्कार जैसा नहीं लगता,
वो रोजमर्रा की आदत बन जाता है। जी, चैट जीपीटी ये बताएँ अगर कोई शख्स बार-बार नाकाम हो जाए तो फिर वो क्या करे? हम्म, एक सेकंड दीजिए, अभी सोच कर बताती हूँ। लगातार नाकामी ये नहीं दिखाती कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। ज़रूरी ये है कि कारण समझें। क्या तैयारी कम थी या तरीका सही नहीं था या अभ्यास की ज़रूरत है? अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार बेहतर प्लान के साथ फिर कोशिश करें। खुद को ये मत बताइए कि मैं फेल हूँ, बल्कि कहें ये तरीका कामयाब नहीं हुआ, अगला तरीका आजमाते हैं। बड़े मकसद को छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटी जीत से कॉन्फिडेंस बनाइए। और हाँ, ऐसे लोगों से गाइडेंस लें जो आपको मोटिवेट करते हो। दुनिया के बहुत से कामयाब लोग पहली कोशिश में सफल नहीं हुए थे। वो गिरे, सीखे और फिर उठे। तो रुकिए मत, कोशिश करते रहिए और याद रखिए, लगातार प्रयास से एक दिन दरवाजा जरूर खुलता है। जी ओके चैट जीपीटी एक चीज़ ये है कि जब हम दूसरों को बहुत अच्छा काम करके देखते हैं तो कभी-कभी हाँ। उसमें भी शक पैदा होता है। तो क्या दूसरों से हम्म, अपना मुआवज़ना करना दुरुस्त है? ये तुलना करना नेचुरल तो है, लेकिन अक्सर मददगार नहीं होती, क्योंकि हम किसी की पूरी कहानी नहीं देखते, सिर्फ बाहर का हिस्सा देखते हैं। अगर तुलना करनी ही है तो खुद से करें। जैसे, मैं पिछले महीने से कितना बेहतर हूँ, किसी और से नहीं, खुद से करें। अगर दूसरों की सक्सेस देखकर प्रेरणा मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अंदर से तोड़ती है तो रुकिए, सांस लीजिए और अपना ध्यान अपने अगले छोटे कदम पर लाइए, ना कि कंपैरिजन पर। तो बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, तो हम्म, फिर भी उन्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं होता और वो सवाल पूछने से भी घबराते हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? सही बात। ये बहुत अहम सवाल है। कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं कर पाते। यहाँ ज़रूरत है कि हम उन्हें ये महसूस कराएं कि सवाल पूछना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सीखने का ज़रिया है। उनकी कोशिशों की तारीफ करें, सिर्फ नतीजों की नहीं। गलतियों पर डांटने के बजाय गाइड करें और ऐसा माहौल बनाएं जहां गलती करना सीखने का हिस्सा मानी जाए। उन्हें याद दिलाएं कि सबका अपना अलग टाइम होता है। तुलना से बेहतर है कल के मुकाबले आज को बेहतर बनाना। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, पर धीरे धीरे बोलने, सवाल करने और अपनी बात कहने के छोटे छोटे मौके देने से एक दिन वो मजबूती से खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ सवाल पूछेंगे और जिंदगी की मुश्किलों का भी डट कर सामना करेंगे। जी चैट जीपीटी सुनने वालों को ये भी बताएँ कि क्या पॉज़िटिव हाँ, थिंकिंग का इस पे कोई असर होता है, इस हवाले से? बिल्कुल होता रहे। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग का काफ़ी असर होता है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। हेल्दी पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये मानना है कि चुनौतियाँ रियल हैं, पर मैं उनसे निपट सकता हूँ। इससे दिमाग सॉल्यूशन पर फोकस करता है, डर पर नहीं। यानी उम्मीद रखना, पर साथ ही प्लान बनाना, मेहनत करना और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना भी। खाली पॉजिटिव सोच नहीं, बैलेंस सोच जो सच्चाई को देखे और फिर भी उम्मीद ना छोड़े, वही सबसे ज़्यादा काम आती है। इस तरह डर कम होता है, हिम्मत बढ़ती है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। ओके कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे हमारी कमज़ोरियों को बहुत बढ़ाकर बयान करते हैं। उससे हमारे अंदर हम्म, बहुत ज़्यादा एक शक की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में खुद पर कैसे काबू पाया जाए? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये अक्सर होता है। जब दूसरे तिखी बातें करें या हमारी कमियां गिनाएं, तो शक बढ़ जाता है। लेकिन ये याद रखें कि उनकी राय आपकी पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे पहले देखिए कि क्या वो क्रिटिसिज्म कुछ सिखा रहा है या सिर्फ हताश कर रहा है। अपनी खूबियों को खुद याद दिलाएं। सेल्फ टॉक को थोड़ा नरम और रियलिस्टिक रखें। जैसे, मेरी कमजोरियां हैं, पर खूबियां भी हैं और मैं बेहतर हो सकता हूँ। सपोर्टिव लोगों के साथ रहें और अपने गोल पर फोकस रखें। याद रखिए, दूसरों के शब्द आपकी कीमत तय नहीं करते। आप अपनी मेहनत और कैरेक्टर से डिफाइन होते हैं। खुद पर यकीन रखें। धीरे ओके, धीरे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और बाहर की आवाजें कम असर करेंगी।
जी, ओके, बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी। आज की गुफ्तगू से हमें मालूम हुआ कि खुद पर शक करना और वो शक को मस्बत सोच, मुसलसल सीखने, मेहनत से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और एतमाद कामयाबी की कुंजी है और खुद पर यकीन हर बड़ी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो अगले एपिसोड, अगले टास्क तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ चैट जीपीटी। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।